गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम रंजना सिंह। बच्चों, आज हम क्लास 5th में लेसन 4 कबाड़ से जुगाड़ पढ़ाएंगे। ये देखिए, ये आपका लेसन है कबाड़ से जुगाड़। बच्चों, इसकी वर्ड मीनिंग आप लोग देखिए, ये देखिए, ये बीच में लिखी हुई है, ठीक, ये बच्चों चलिए हम बताते हैं कि इस लेसन में है क्या। बच्चों, ये लेसन जो है वो इंटरव्यू बेस्ड लेसन है। इसमें एक जो पत्रकार है, रिपोर्टर है, वो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गुम्मा राज राय राव। उसका इंटरव्यू ले रहा है, मतलब पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रहा है। उसने क्या क्वेश्चन पूछे हैं और उन्होंने क्या आंसर दिए हैं, वही आपके इस लेसन में है। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि क्या कोई व्यक्ति कबाड़ से बची हुई चीज़ों का उपयोग किसी अच्छे कार्य के लिए कर सकता है? पड़ गए ना सोच में। मतलब जो घर की वेस्ट चीज़ें होती हैं उसको कोई अच्छी चीज़ में उपयोग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ऐसा व्यक्ति हैं गुम्मा राज राय राव। बच्चों, वो क्या करते हैं कि वो जो कबाड़ होता है उनसे भी वो क्या करते हैं, जुगाड़ करके उपयोगी वस्तु वो बना लेते हैं। उनके अंदर वो आर्ट है, वो कला है कि जो हम जैसे टूटे फूटे मटके होते हैं लोग फेंक देते हैं, उनको भी वो यूज़ करके उपयोगी चीज़ें क्या करते हैं, बना लेते हैं। सब्जियों के छिलके को भी उपयोग कर लेते हैं वो। चलिए, इसमें वही चीज़ है, हमने आपको पहले बताया ये इंटरव्यू बेस्ड लेसन है। इसमें जो मतलब इंटरव्यू लेने वाला है वो जो गुम्मा राजू राय जी हैं, उनसे क्या पूछ रहा है और क्या जवाब दे रहे हैं, यही चीज़ इसमें बताई गई है इस लेसन में। चलिए, प्रश्नकर्ता: राव जी, आप हमें अपने रोचक संग्रहों के बारे में बताइए। मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहा है राव जी से कि आप मुझे अपने रोचक संग्रहों के बारे में बताइए। अब राव जी क्या जवाब दे रहे हैं, मेरे पास कई तरह के संग्रह हैं, लेकिन सबसे प्रिय मेरा कूड़ा संग्रह है। संग्रह मतलब होता है बच्चों भंडार। ये देखिए, कूड़ा मतलब संग्रह मतलब होता है भंडार। तो राज जी कहते क्या हैं कि मेरे पास जो है वो सब बहुत से कलेक्शंस हैं, बट मेरे पास जो कूड़े का कलेक्शन है वो बहुत ही अच्छा है। वो मतलब मुझे सबसे पसंद है, मतलब मेरे लिए सबसे प्रिय मेरा कूड़ा संग्रह है। तो प्रश्नकर्ता उनसे बोलता है कि क्या, यह तो मैंने पहली बार सुना है कि किसी व्यक्ति को कूड़ा इकट्ठा करने का शौक़ है। तो गुम्मा जी बोलते हैं, जी हाँ, मैं 22 साल से अधिक वर्षों से अपने घर का कूड़ा बाहर नहीं फेंका है। समझ में आया बच्चों? हम लोग तो रोज़ ही कूड़ा उठा के बाहर फेंक देते हैं, लेकिन गुम्मा राव जी ने 22 साल से अपने घर का इतना भी कूड़ा बाहर नहीं फेंका। उन्होंने सब कुछ क्या किया है, सारे कूड़ों का उपयोग किया है उन्होंने। अब उनसे क्वेश्चन जो प्रश्न करता है उनसे प्रश्न पूछता है कि फिर आप इन कूड़े का करते क्या हैं, मतलब जब आप बाहर नहीं फेंकते हैं तो आप क्या करते हैं? तो राव जी उनसे बताते हैं कि मेरे लिए तो आम के छिलकों से लेकर टूथपेस्ट की खाली ट्यूबें तक उपयोगी हैं। मतलब तो आम के छिलके और टूथपेस्ट की जो खाली ट्यूब होती है वो भी उनके लिए क्या है, उपयोगी है। तो प्रश्नकर्ता कहता हुआ कैसे? तो राव जी बोलते क्या है, देखिए, पहले हम इन सारी वस्तुओं को 6 कैटेगरी में बांटते हैं, मतलब 6 श्रेणियों में हम बांटते हैं। कैसे? पहले ऐसी वस्तुओं को अलग करते हैं जो सड़ाई जा सकें। धातुएं मतलब जैसे ये धातु है, और प्लास्टिक, और वो खाली ट्यूब्स, फूलदान के टूटे टुकड़े, ये सब बच्चों धातु है। धातु जो बागवानी के काम, बागवानी मतलब जो गार्डन के काम आ सके, गार्डनिंग करने में। प्लास्टिक, रबर और कांच, हमने अब आपको पहले ही बताया। दूसरी श्रेणी में कौन सी वस्तुएं? अब प्रश्नकर्ता फिर उनसे क्वेश्चन पूछता है कि दूसरी श्रेणी में कौन सी वस्तुएं हैं और आप उनका उपयोग कैसे करते हैं? तो राव जी उनको बताते हैं कि ये वस्तुएं हैं सब्जियों के छिलके, पेड़ की सूखी पत्तियाँ, चाय के उपयोग की हुई धुली पत्तियाँ, फल के बचे टुकड़े आदि। ये सभी वस्तुएं खाद बनाने के काम में आती हैं। बच्चों, आप लोग जानते होंगे बहुत से लोग आजकल घरों में भी खाद बनाते हैं इन्हीं सब चीज़ों से। जैसे सब्जियों के छिलके जो निकलते हैं, पेड़ की सूखी पत्तियाँ निकलती हैं, इसके अलावा जो चाय हम लोग बनाते हैं बच्चों, जब चाय बनाने के बाद हम लोग चाय की पत्ती को से नाली में फेंक देते हैं, लेकिन उसको भी वो धुल के अपने पास रखते हैं। और फल जो बच जाते हैं या फलों की पत्तियाँ जो होती हैं वो सबको क्या करते हैं, वो इकट्ठा करते हैं, उसकी क्या बनाते हैं बच्चों, खाद बनाते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या कर रखा है कि उन्होंने 6 गुणे 3 फुट का एक गड्ढा, यानी कंपोस्ट पिट उसे बोलते हैं, उसको उन्होंने खोद रखा है। मतलब एक गड्ढा खोद रखा है और उनमें क्या करते हैं कि सारी चीज़ों को डाल देते हैं, जैसे पेड़ की पत्तियां वगैरह और सब्जियों के छिलके वगैरह क्या करते हैं उसमें डाल देते हैं। और हर 3 या 4 दिन बाद उस गड्ढे में पानी छिड़क देते हैं। फिर मतलब पानी का छिड़काव इसलिए करते हैं ताकि इसमें बैक्टीरिया पैदा हो, वो सड़े
मतलब जब बैक्टीरिया पैदा होंगे तो वो क्या करेगा, सड़ेगा, इसलिए वो क्या करते हैं उसमें पानी छिड़क देते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप लोग घर में भी कर सकते हैं। घर में आप एक ड्रम ले सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ लोग बनाते हैं इसलिए मुझे पता है कि सारी सब्जियों के छिलके उसी में डाल के उसको जो है बनाया जाता है, कंपोस्ट खाद, उसको खाद बोलते हैं उसको। एक नीले ब्लू कलर का ड्रम है, उसमें लोग हमारे यहाँ बनाते हैं खाद को। चलिए, अब प्रश्नकर्ता पूछता है कि खाद बनाने में कितना टाइम लगता है। तो राव जी बोलते हैं कि जब कचरा जो है वो 1 फुट मोटा हो जाता है, मतलब करीब इतना मोटा हो जाता है, तब हम उस पर कुछ मिट्टी फैला देते हैं। समझ में आया? जब कचरा इतना मोटा हो गया, फिर उस पर क्या किया हमने, मिट्टी फैला दिया, और 3 या 4 महीनों में सारा जो कचरा होता है वो खाद में बदल जाता है। यह खाद जो होती है सामान्य गोबर की खाद से ज़्यादा लाभदायक होती है। बच्चों, ज़्यादातर लोग गोबर की खाद यूज़ करते हैं, बट बच्चों अगर इस खाद का यूज़ किया जाए तो ये उससे ज़्यादा लाभकारी होती है। फिर उनसे जो प्रश्नकर्ता पूछता है कि अच्छा, आप जलाई जा सकने वाली वस्तुओं का उपयोग कैसे करते हैं। तो राव जी बोलते हैं कि पुराने कागज़, पोस्ट कार्ड आदि को हम सोलापुर बॉयलर में जलाते हैं और पानी में गर्म करते हैं। पुरानी झाड़ू भी इसी अग्नि में समर्पित हो जाती हैं। बच्चों, शोलापुर एक जगह है, वहाँ पे कोई बॉयलर है, वहाँ पे वो ले जाकर जो जलाए जाने, जिसका जैसे कागज़ है, पोस्ट कार्ड है, ये सब जो होता है, झाड़ू है, वो सब क्या करते हैं, उस बॉयलर में जाकर वो जला देते हैं, लेकिन बाहर नहीं फेंकते हैं, उसको वो जला देते हैं। फिर प्रश्नकर्ता उनसे कहता है, अच्छा, यह तो काफ़ी अच्छा है राव जी, बागवानी के लिए आप किस तरीके का कूड़े का उपयोग करते हैं। तो राव जी उनसे बोलते हैं कि सूखी पत्तियों, फलियों, टूटे मटकों के टुकड़े, पत्थर, शंख आदि को क्यारियों में डालते हैं, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है। शंख, पत्थर आदि के कारण मिट्टी जम नहीं पाती, जिससे जड़ों को पर्याप्त मात्रा में हवा और पानी मिलता रहता है। बच्चों, जो ये हमने बताया ना कि वो कुछ भी नहीं फेंकते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे टूटे मटके होते हैं, पत्थर होते हैं, शंख होते हैं, क्या करते हैं, वो सब क्यारी में डाल देते हैं। तो क्यारी में डालने से क्या होता है कि मिट्टी जो है वो नमी को बनाए रखती है। समझ में आया? तो इससे जो उनकी जड़ें होती हैं उनको पर्याप्त मात्रा में हवा और पानी जो है वो क्या करता है, मिलता रहता है। ऊपर आप लोग देखेंगे बच्चों, अगर मिट्टी को खोदो ना मतलब जैसे ऐसे खुरपी से लोग खोदते हैं, अगर ना खोदो तो मिट्टी की एक परत जम जाती है, तो उससे क्या होता है, जो वो रहती हैं, क्या नाम से, नीचे जो जड़ें वगैरह रहती हैं, उस पर पर्याप्त तरीके से हवा और पानी नहीं पहुंच पाता है। लेकिन अगर ये शंख वंख के टुकड़े डाल दिए जाते हैं तो उस मिट्टी में नमी बनी रहती है और वो परत भी नहीं जमाती है, जिससे जड़ों को जो है काफ़ी लाभ होता है, उनको हवा और पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। अब प्रश्नकर्ता उनसे पूछता है कि प्लास्टिक, रबर, धातु और कांच का आप क्या करते हैं। तो राव जी बताते हैं कि प्लास्टिक और धातु के डिब्बे तो कमलदान बनाने के काम आते हैं। वैसे हम बगीचे में धातु के 3 कलश रखे हुए हैं, इसमें प्लास्टिक, कांच और धातु के बेकार सामान इकट्ठा करते जाते हैं। जब कोई आवाज़ लगाता है कि टूटा फूटा सामान दे दो, तो सारे मटके उसके थैले में खाली कर देते हैं। अब उनसे जो इंटरव्यू लेने वाला है वो पूछता है कि प्लास्टिक के, रबर, धातु और कांच का आप क्या करते हैं। तो वो बताते हैं कि प्लास्टिक के, धातु और कांच के, धातु के डिब्बे को हम क्या करते हैं, पेन स्टैंड बनाते हैं। ठीक, और हमने अपने बगीचों में 3 मटके रख रखे हैं, उनमें प्लास्टिक और जो धातु के बेकार सामान होते हैं, और जो कांच मतलब होता है बच्चों शीशा, वो सब उसमें डालते हैं, और जब कोई कबाड़ी आता है तो हम उसको दे देते हैं। फिर जो प्रश्नकर्ता उनसे पूछता है कि क्या टूथपेस्ट की खाली ट्यूबों का भी उपयोग हो सकता है। तो राव जी कहते हैं क्यों नहीं हो सकता। यह देखिए, यह चमकीली मूर्ति टूथपेस्ट के खाली ट्यूब से बनी है, बस धातु को गलाया, सांचे में ढाला, मूर्ति तैयार। मतलब बच्चों, जो खाली टूथपेस्ट होता है ना, उसको हम लोग फेंक देते हैं, ट्यूब्स को फेंक देते हैं, लेकिन उसका भी वो यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, उनको गला देते हैं, मतलब आग में पहले उसको गलाते हैं, फिर सांचा होता है उसमें वो डाल देते हैं। जैसे मान लो अलग अलग तरीके के सांचे होते हैं, उसमें वो डाल देते हैं, तो क्या बन जाती है, मूर्तियाँ बन जाती हैं। उन्होंने मूर्ति दिखाई भी, देखिए ये जो मूर्ति बनी हुई है, ये हमने कैसे बनाई है, इसी खाली जो टूथपेस्ट की ट्यूब से है, उन्हीं से हमने ये मूर्तियाँ बनाई हैं। तो बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे, अब तुम भी यह सोच रहे होगे कि कूड़ा कहाँ इकट्ठा किया जाए। क्यों, यही सोच रहे हो ना, तो फिर देर किस बात की, अपनी रुचि के अनुसार बचा कुचा सामान इकट्ठा करो और कुछ नया बनाओ। समझ में आया बच्चों। मतलब अब आप लोग इस लेसन को हमने पढ़ाया है, और आप लोग अपने मन में सोचिए कि हम बेकार चीज़ों से क्या बना सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो बन सकती हैं वेस्ट मटेरियल से, आप लोगों ने बनाई भी हैं एक बार वेस्ट मटेरियल से चीज़ें। तो आप लोग सोचो कि आप लोग
क्या बना सकते हो, ये अपनी बुद्धि लगाओ, अपना दिमाग लगाओ और अपनी इच्छा अनुसार कुछ नया बनाओ। बच्चों एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, चंडीगढ़, पंजाब की जो राजधानी है चंडीगढ़, वहाँ पे एक रॉक गार्डन है। उसके जो मालिक हैं उनका नाम है नेकचंद। बच्चों नेकचंद जो हैं, मिस्टर नेकचंद ने जो है एक पूरा रॉक गार्डन बना रखा है। उनमें उस रॉक गार्डन में जितनी भी बेकार चीज़ें हैं उन्हीं को उन्होंने इस्तेमाल करके इतना सुंदर गार्डन बना रखा है वहाँ पे कि लोग जब चंडीगढ़ जाते हैं तो बिना रॉक गार्डन देखे वापस नहीं आते हैं। और उस रॉक गार्डन को देखकर नेकचंद की तारीफ़ करते हैं कि क्या सोच है, क्या इन्होंने इसको बना दिया है, मतलब कूड़े से भी इतनी बढ़िया चीज़ें बन सकती हैं। ये लोग देखते हैं उस रॉक गार्डन में। समझ में आए बच्चों? चलिए अब आप लोग जो है सोचिए कि आप लोग इस कूड़े से और भी क्या बना सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन की आपको क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज पढ़ाएंगे।